कुछ भी नहीं देंगे, न खेत देंगे, न घर देंगे, न जमीन देंगे, न जान देंगे, उसका जान लेंगे। हाँ, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, उसका जान ले लेंगे। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? ताकत से लेंगे, अपनी लड़ाई से लेंगे। और क्या, उसकी बंदूक रहेगी तो हम लोग का हाथ जूता चप्पल रहेगा। अच्छा, एक गोली लगेगी जूता चप्पल कहाँ जाएगा? बिल्कुल, गोली लगेगी तो हमको लगेगी, क्या सारे भाइयों की नहीं लगेगी, सारी बहनों की नहीं लगेगी, हमें लग जाएगी तो हमारा सहारा सब होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बुलडोजर बाबा यही नाम उसका नहीं पड़ गया है, वो 20 तल्ला मकान भी गिरा रहा है, कॉलोनी ढहा रहा है, और गरीबों के घर भी गिरा रहा है। हम लोग फिर से आए हुए हैं जम्मू हरियाणा में, और यहाँ पर देखिए इन औरतों के हाथ में बैनर है, अपना लेकर लिखी हुई है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे। वहाँ पे जय जवान जय किसान है, वहाँ जान देंगे जमीन नहीं देंगे, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, और जमीन हमारी उड़ान तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये इस तरह के बैनर हैं। और आज है 20वां दिन है ना, आज 22वां दिन है, और इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये क्या लिया है आपने? बैनर काहे खातिर? हर खाए खातिर लिया जाला। ये आप लोग का चल रहा है जो आंदोलन, इसको दिखाइए थोड़ा सा। ये आज का ये बैनर का प्रोग्राम है क्या? यात्रा वगैरह निकलने वाली है, जिस तरह से रैली निकलती है उस तरह की? नहीं, यात्रा तो नहीं निकलने वाली है, अब देखो लोग क्या करते हैं। अच्छा, सिर्फ ये बैनर लेकर हाथ में रखना है? हाँ, हाथ में रखना है। अभी दोनों चाहिए, हमारा घर भी चाहिए, हमारी घर लेके क्या करब, खेती जब चल जाए खाब। अरे तो ही चलो बतियाई, चलो तो बतियाई तो अब कहा था कि जो है कि अगर आपका घर बचेगा और बीच में जमीन ले लेंगे, आप देख रही हैं गांव में बीच में जमीन है, फिर घर, गांव है, फिर जमीन है, फिर गांव है, तो ऐसे कैसे लेगा कि आपका खेत ले लेगा, गांव बीच में छोड़ देगा? आपको लगता है कोई बातें नहीं हो सकती है कि घर ले लो, वहाँ से जमीन खाली है तो वहाँ से ले लो, घर छोड़ दो, वहाँ से जमीन छोड़, घर छोड़ो जमीन ले लो, कोई बातें नहीं है। ये तरीके से बात आपको समझ में कैसे आएगी? नहीं, भले समझ में, हमारा सारा चाहिए, एक सीट में चाहिए, सारा चाहिए। ये थोड़ी है कि हाई घर छोड़ दो तो हो दे, जाओ जमीन ले लो, ये नहीं चाहिए, हमारा सब चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये ऐसा लग रहा है, अगर जो जमीन हमारी ले लेंगे तो द्वारे पे चढ़ के जमीन ले लेंगे, किसी को और घर बनाने वाली बात हो, किसी को 2-4 बच्चे हैं, वो सोचेंगे कि हमारे परिवार बढ़ गई है तो अपना घर बनाए। तो जब वो घर बनाने के सोचेगा तो वो खेत ले लेंगे, तो खाली घर लेके क्या करेगा? जब उसके पास ज्यादा परिवार हो जाएगी तो घर लेके क्या करेगा वो? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं? खूब समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है। आप सोच रही हैं कि एयरपोर्ट बनेगा, सारी जमीनें लेगी, चाहे गांव हो, चाहे खेत हो, चाहे बंजर हो, चाहे आबादी हो। अगर लेगा तो ये बंजर है, आबादी है, नहीं है ना, तो ये भी लेगा। कैसे नहीं लेगा? तब लेगा। तैयार है उसको लेने के लिए, देने के लिए। हम लोग नहीं देंगे, यही देंगे तभी लेगा वो। यही बोलिए ना कि हम नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं बोल रहे हैं कि आप दीजिए, खेत दीजिए और घर मत दीजिए। कुछ भी नहीं देंगे, न खेत देंगे, न घर देंगे, न जमीन देंगे, न जान देंगे, उसका जान लेंगे। हाँ, कुछ नहीं देंगे। अच्छा, उसका जान ले लेंगे। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? कैसे लेंगे? ताकत से लेंगे, अपनी लड़ाई से लेंगे। और क्या, उसकी बंदूक रहेगी तो हम लोग का हाथ जूता चप्पल रहेगा। अच्छा, एक गोली लगेगी जूता चप्पल कहाँ जाएगा? बिल्कुल, गोली लगेगी तो हमको लगेगी, क्या सारे भाइयों की नहीं लगेगी, सारी बहनों की नहीं लगेगी, हमें लग जाएगी तो हमारा सहारा सब होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आप गलत समझ रही हैं, इसको कट करना पड़ेगा हमको। नहीं, ये देखिए, आपको हम फिर से समझा दें। ये चीज है कि आपको एक एयरपोर्ट एक पर्टिकुलर एरिया में बन रहा है, ठीक? इसमें कुछ गाँव है, कुछ जमीनें हैं, कुछ खेत है। जैसे यहाँ पे गाँव हो गया, उधर में गाँव हो गया, ये बीच में जमीन है, ये बीच में जमीन है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर बहुत आप गलत समझ रही है कि मतलब नहीं कहना है तो मत कहिए कि बंजर मेरा घर बना हुआ है। बात यह है कि कुछ गांव जब 100 साल पहले के बसे हुए हैं तो उसमें चकबंदी नहीं हुई थी, नहीं है ना? तो जहाँ जो पहले के समय में लोग उजड़ते थे, बसते थे, उजड़ते थे, बसते थे, खाना बदो जिंदगी थी, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए। लेकिन जब से आज़ादी हुई है, चकबंदी हुई है, तब से जो जहाँ पर हुआ है वही हो गया है, हर किसी की जमीन उसके नाम हो गई है। जो पहले के घर गांव बसे हुए हैं वो बंजर में है, आबादी में है, उसको आबादी तक डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये आबादी वाला क्षेत्र है। तो वो आपको उजाड़ के नहीं लेंगे, लेकिन वो आपके नाम का नहीं है, नहीं। लेकिन वो उजाड़ नहीं सकते वहां से आपको। यही बतिया हम कह रहे हैं कि बंजर मत बताइए। अगर देखिए बहनी, सुनिए, आप हमारी बात हमको कह रहे हैं, वो बंजर, जिसको पास बंजर है, एक बिस्सा कहीं खेत नहीं है, उसको कोई एक बिस्सा जमीन नहीं है, उस बंजर में से उसको हटा देंगे तो ये बताइए कहाँ जाएंगे? तो हटाने की बात ही नहीं है, जब अपना जमीन देंगे ही नहीं, कोई एक किसी के एक दो का बंजर होगा। इसी बात से हम कह रहे हैं कि कोई बंजर मत बोलो, मत हम लोग को हवाई पट्टी चाहिए,
हम लोग को अपना हर खेती बाड़ी परिवार लेके हम लोग जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हाँ, हम लोग नहीं जगह ना हवाई पट्टी चाहिए। चलिए, हवाई अड्डा है उनका, हवाई पट्टी, अपनी हवाई पट्टी जितने में उतने लेके रहेंगे। चलिए ये चीज अच्छा, यहाँ पर एक इसको वीडियो को हम पूरा कर लेते हैं। इसमें जो मैं बोली हूँ बहुत सारे लोगों को इससे हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बातें चल रही हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं इन लोगों से बात करते हैं कि ये जो बंजर और आबादी वाला क्षेत्र की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है जो हम इसको क्लियर करेंगे। आइए क्लियर करते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि बंजर और खेती आबादी की बात हो रही है। जो मैं बोल रही हूँ कि चकबंदी और इसके पहले की 100 साल पहले जो उजड़ते बसते थे, क्या ये सही है जो मैं बोली थी? हाँ, बिल्कुल सही है। ये बंजर जो भूमिहीन लोग हैं उनको ग्राम प्रधान के माध्यम से वो उनको बंजर की ज़मीन दे दी गई, कुछ खेती करने के लिए भी दी गई, घर बनाने के लिए भी दी गई। तो जब सरकार उजाड़ती है तो जिनके नाम ज़मीन होती है मुआवजा उन्हीं को मिलता है। जिनके खेत हैं बंजर, जिनके ज़मीनें बंजर हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। घर का मिलेगा? हाँ, जिसमें अगर बंजर घर जो निर्माण कार्य में जो खर्च हुआ होगा वो मिलेगा, लेकिन जमीन का नहीं देंगे। जमीन भाई का अगर आपके नाम है तो नहीं मिलेगा। आपके नाम पे है तो मिलेगा, तब मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपके नाम पे है तो मिलेगा, अगर बंजर है तो नहीं मिलेगा। नाम मत मिली। मैक्सिमम गरीबों की ये आप देख रहे हैं, ये सब गरीब महिलाएं हैं। ये इन लोगों को आवास दे दिया गया। ये अब मजदूरी करके दिन भर, ये महिलाएं दिन भर सवेरे निकल करके काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। वही झोपड़ी है, लेकिन शाम को आके उसमें रह लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, पशुपालन कर ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग हैं, हम भी इसी गांव के हैं, तो हमारे पास तो कुछ जमीन है, मान लीजिए हमको तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपसे बता दे रहा हूँ। तो ये कहाँ जाएंगे? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है, जान नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये बात का है। लेकिन ये जो मैं बोली कि जो जिस तरह से 100 साल पहले यहाँ से आकर के लोग बसा हुआ है, 100-150 साल पहले, तो ये जो आबादी कहना या फिर बंजर कहना, इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ, प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम यही होगी कि ये जो बंजर जमीन है, ये कहेंगे हमारी है, सरकार कहेगी हमारी है, और हम इसका इनको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, ये जो बीच का जिसका नाम रहेगा उसका? हाँ, नाम रहेगा, उनको मिलेगा। तो नाम बंजर जमीन के नाम होती नहीं, वो तो अलाट होती है बस, सरकारी चीज नहीं। मेन बात मैं बोल रही हूँ कि अगर बीच में हमारा जमीन है, चारों तरफ हमारा जमीन है, और बीच में बंजर जमीन है, तो हम चारों तरफ का नहीं देंगे तो बंजर जमीन का वो मुआवजा की बात कहाँ से है? जब हम अपना चारों तरफ का नहीं देंगे तो बंजर जमीन मुआवजा करके उतना निकाल लेगा ना, ले लेगा वो। सवाल ये है कि उस बंजर में अगर कोई निर्माण कर लिया, ट्यूबवेल ही गड़ा लिया या उठने बैठने के लिए झोपड़ी ही डाल लिया, तो बुलडोजर बाबा यही नाम उसका नहीं पड़ गया है। वो 20 तला मकान भी गिरा रहा है, कॉलोनी ढहा रहा है, और गरीबों के ये घर भी गिरा रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीच में हो तो कोई न कोई उपद्रव वहाँ भी आके करेगा वो। अच्छा, ये चीज नुकसानदेह हो सकती है कि जो बंजर है उसको गिरा देगा, लोग हादसे में आ जाएंगे, डर जाएंगे, इसकी वजह से वो हो सकता है कर दें। ऐसा कर सकते हैं वो। तो वैसे भी अगर हमारी जो मांग है वो मांग बंजर और आबादी और ये सब की नहीं, हमारी मांग सीधे है कि हमारे घर न उजाड़े जाए, हमारी जमीन ना ली जाए, बस हमारी ये मांग है। और मांग ये है कि जो उड्डयन विमानन मंत्रालय जो है और भारत सरकार जो ये नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण कर रहा है, तो हमारी मांग है कि इस विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान है इसको वो वापस ले लें। यहाँ पर कोई विस्तारीकरण ना हो। यहाँ पर जो हवाई पट्टी बनी हुई है वो हवाई पट्टी को रहने दें, इमरजेंसी के लिए अपना कोई काम कर लेंगे। यही कि चालू करें, बाकी अपना इंटरनेशनल प्लान जो है अगर बनाना है उन्हें, तो हमारी ऊसर जमीनें तमाम खाली हैं, इधर उधर साइड में, जहाँ उनको मुआवजा भी कम देना पड़ेगा। कहाँ पर खाली है कुछ आपको? यादव जी, ये छिबुआ का ऊसर ऐसा है सुनिए, छिबुआ के ऊसर में अगल बगल के लोगों के जमीन है, और बहुत गांव के वहाँ के लोग भी अपने पेट के लिए वहाँ पर खेती करते हैं। तमाम जमीनें ऐसे हैं, जैसे चकरपानपुर के बाद जाइए तो उसको सिंगल ये कहिए, जो ये कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब भाई,
चंबल, वो मिनी चंबल कह लीजिए उसको, शेरपुर के इधर और चक्रपानपुर के उधर, उसको मिनी चंबल कह लीजिए। ऐसी जगह करो, विकास करें। तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खेती नहीं करते हैं, किसी का घर द्वार वहाँ नहीं है, वो चरवाहे और वाहे तो चले जाते, लेकिन उस तरह से कोई जल्दी जाता नहीं। जो खाली पड़ी जमीन है वहाँ पर वो विकास करें। हम विकास के हिमायती हैं, लेकिन विकास हो कि लोगों को उससे रोटी रोजी मिले, लोगों को उससे सुविधा मिले, तब उसको हम विकास कहेंगे। अब ये घर द्वार उजाड़ करके, खेत बाड़ी ले करके, सबको खदेड़ करके, ये क्या कौन सा विकास का मॉडल उनका मेरे समझ में नहीं आता। तो ये जो अभी महिला वहाँ पर देख रही हैं कि गांव की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, अब उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, हैं गुस्से में हैं, वो गुस्से में हैं, और गुस्से में वो क्या कह जाती हैं, क्या क्या कह जाती हैं गुस्से में, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी मांग, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मास्टर प्लान उसको वापस कर ले। और एक गरीब, हम यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई बड़ा किसान थोड़ी है। आप जो 100 साल कह रही हैं, हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों साल से लोग यहाँ रहते हैं। आप 5-7 पीढ़ी का तो मैं अपना रिकॉर्ड रूम में मैंने देखा है। नहीं, वो उसको बात छोड़ दीजिए। एक बात बताएं मैडम, यहाँ पर जो ये दिखाया जा रहा है कि इतने दिन के लोग रहे हैं, नहीं रह रहे, बात अलग। हम फिलहाल बसे हुए हैं ना, बिल्कुल यही बोल रही हूँ। यही सबसे बड़ी बात है कि आज तो हम बसे नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से हमारे बाप दादा यहाँ पर बसे थे, तो उस बसे हुए घर को और उस बसी हुई जमीन को जो उजाड़ रहे हैं, तो हमारी मांग यही है कि ये यहाँ पर तो पहली बात है कि नेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल के जो वो विस्तारीकरण का जो उन्होंने वो नारा दिया है, उस मास्टर प्लान को हम ये चाहते हैं कि मास्टर प्लान सरकार इसको वापस ले ले और हमारे गरीबों को सताए नहीं। हमारे में एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि 1 बिस्सा से लेकर के 2 बीघे तक 70% लोग हैं, इतनी जमीन है, 1 बिस्वा से लेकर के 2 बीघे तक। और 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 बीघा से 2 बीघा से लेकर के 7 बीघा तक, मात्र 15%। और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 15 से लेकर के 25 बीघा तक हो सकते हैं। परिवार ज्वाइंट है, सबके अधिक खेत लग रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 25 बीघा से ऊपर होगी, गिनती के, गिनती एक दो। बाकी तो हम जिस स्तर में हैं, हम इसको अपनी भाषा में इसको हम निम्न किसान या निम्न किसान मजदूर कहते हैं इनको, कि वो अपने खेत में काम भी कर लेते हैं अपनी ज़मीन में, और अपनी ज़मीन से जब काम करने से मौका पाते हैं तो बगल वाले की ज़मीन में जाकर मजदूरी भी कर लेते हैं। तो इसको हम खेतिहर मजदूर भी कहते हैं, निम्न किसान भी कहते हैं, और किसान मजदूर भी कह लेते हैं, क्योंकि वो दोनों काम कर लेता है, अपने भी ज़मीन में काम कर लेता है, दूसरे की भी ज़मीन, किसान भी है और मजदूर भी है। तो ऐसे लोगों को अगर ये उजाड़ देंगे तो ये बहुत बड़ी। दूसरी बात तो ये है कि ये घनी आबादी है और जगह कम है, आबादी घनी है, जगह कम है, तो ऐसे समय में कि आप अधिक लोगों को उजाड़ कर थोड़ी सी जमीन पाएंगे। वो तो है, ऐसा विस्थापन होगा तो जाहिर सी बात है महंगा होगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इनको अगर विस्तार करना था तो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ जाकर के एयरपोर्ट बनाएं। हम हल जोतने वाले आदमी, घास छीलने वाले आदमी, पशु जिलाने वाले आदमी, हम लोग एयरपोर्ट का मतलब क्या जानेंगे? ये हमारे जो माताएं बहनें बैठे हुए हैं, ये क्या जानेंगे कि एयरपोर्ट क्या होता है? हवाई जहाज क्या? बस हम आकाश में तो जरूर देख लेते हैं कि नज़दीक से तो हम नहीं देख पाते। अगर देख भी लें तो हमारा कौन सा पेट भर जाएगा? हम तो साइकिल चलाने की औकात नहीं रखते। कुछ दूर जाना होगा तो अपनी साइकिल से जाएंगे, ज़रा और अधिक जाना होगा तो सिफारिश कर लेंगे, किसी की बाइक मिल जाएगी, और कुछ दूर जाना होगा तो सवारी कर लेंगे 3 पहिया या 4 पहिया की। अब दिल्ली जाना होगा तो हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो हमारे भाइयों ने पहले भी कहा है कि यहाँ ट्रेन की जरूरत है, रेलवे स्टेशन की तरह से जो भर करके हमारे किसान मजदूर मजदूरी करने जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए,
उनको ये चाहिए कि ट्रेन को बढ़ावें, ट्रेन में सुविधा दे दें। ये लोग ट्रेन वाले हैं, बहुत ऊंची चढ़ान चढ़ेंगे तो ट्रेन तक चढ़ेंगे, इसके ऊपर औकात किसी के नहीं है। तो ये जहाज पर जो बैठने लायक लोग हैं, वो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलाएंगे हम। मोदी तो ये भी कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अब यहाँ से पूछे कितने लोग जानते हैं कि डिजिटल इंडिया होती क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी न भारत का नाम नहीं लिया, सिर्फ इंडिया का नाम लिया। और इंडिया कौन लोग हैं? यहाँ पर तो सब हिंदुस्तान दिख रहा है, कुछ लोग भारत दिख रहे हैं, भारत है, इंडिया तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मैडम मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये सदियों से आत्मनिर्भर हैं। मोदी जी ने किसी को कुछ दिया नहीं है, ये सदियों से हम घास छीलते हैं, पशुपालन करते हैं, दुग्ध उत्पादन में अगर रेशियो मोदी जी के पास कोई पैमाना हो तो नाप के देख लेंगे, हम दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस छोटी सी जमीन में, कम खेती में हम अनाज उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे आदमी को हवाई जहाज से कौन सा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बताइए, क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, लेकिन जो सवाल था मेरा उसका उत्तर नहीं मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। सवाल आपका क्या था? वो खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कहना है जो आज अभी हो रहा है इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।